हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सदानंद सर एडू पार्क क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप आज स्क्रीन में देख रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के भूगोल के लिए एमसीक्यू प्रश्न इस वीडियो में होंगे और यह जो भूगोल का जो प्रश्न होगा वो आपका कक्षा 9 का होगा। कक्षा 9 भूगोल पाठ 1, पाठ का नाम भारत, आकार एवं स्थिति। ये जो प्रश्न है वो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ कक्षा 9 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैक बोर्ड द्वारा अभी कक्षा 9 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लिए जाते हैं, इसलिए चैप्टर वाइज यदि रिवीजन कर ली जाए, आत्मसात कर ली जाए तो निश्चित तौर पे ही सफलता के लिए ये एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। पहला अध्याय भूगोल पाठ कक्षा 9 का भारत, आकार और स्थिति से। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी अक्षांश है। तो भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो है आपका, भारत का उत्तरी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट तक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर कि माफ कीजिएगा, भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिणी बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो उसको हम लोग भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु को कहते हैं। यहाँ ऑप्शन सी सही है, इंदिरा बिंदु। अगला प्रश्न क्या है? तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ सही आंसर होगा, ये जो सही आंसर है वो है 7वां। नेक्स्ट प्रश्न, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2 घंटे का। अरुणाचल में यदि 2 बजे हैं तो गुजरात में 4 बजेंगे। बस इसी चीज़ को समझ के चलना है आप लोगों को। आगे चलिए, भारत की मानक यमुनोत्तर किस देश से गुजरती है? मानक जो समय है रेखा वो कहाँ से गुजरती है? तो किस देश से न होके यहाँ पर होना चाहिए, किस स्थान पे। यहाँ पर जो है कुछ मिसिंग है, जो कि यहाँ देश नहीं, यहाँ स्थान होना चाहिए। तो स्थान जो है वो कौन सा होगा? ये होगा मिर्ज़ापुर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा, निम्न में से कौन सी नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है? फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि निम्न में से कौन सी नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है? तो ये जो आंसर होगा इसका स्वेज नहर। कौन सा होगा? स्वेज नहर के खुलने से जो है वो 7000 की दूरी, किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सन 1947 से पहले भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? तो भारत में 1947 से पहले जो राज्य के प्रकार थे वो थे 2। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत कथन को चुने। भारत में 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, क्या ये सही है? नेक्स्ट है, सन 1947 से पहले भारत में 3 प्रकार के राज्य थे। नहीं, अभी हम लोग पढ़े कि भारत में 1947 से पहले 2 प्रकार के राज्य थे, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी जो है वो गलत है और गलत को ही हम लोगों को यहाँ पे छांटना था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गिरी, मिसमी, आबोर, डाफला पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका
देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब है वो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गुलमर्ग व सोनमर्ग स्थित है। गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ स्थित है? ये आपका है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और सोनमर्ग तो ये जम्मू कश्मीर, बी यहाँ सही आंसर। नेक्स्ट आपका है 11, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसको याद कर लेंगे आप अच्छा से। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और लाइक करने में इसलिए बोलता हूँ और सब्सक्राइब करने इसलिए बोलता हूँ ताकि जो है मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जो है वो चला जाए। तो नोटिफिकेशन में जो है ऑल को आप क्लिक कर देंगे, जिससे सभी वीडियो आपको स्वतः आपके पास चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो लाइन स्थित है। जीरो लाइन स्थित कहाँ है? तो ये है आपका, क्या ये पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश के मध्य है? नहीं। ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य? नहीं। सिक्किम और भूटान के मध्य? नहीं। बिहार व नेपाल के मध्य? नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? मैं सभी में नहीं बोला, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला था कि क्या आप कितने विचलित होते हैं। तो देखिए सही आंसर जो इसमें होगा त्रिपुरा व बांग्लादेश के मध्य होगा। तो यहाँ जो सही जवाब है बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि का नाम बताइए। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो एक जल संधि हुई है उसका नाम है पाक जल संधि। ये जो मन्नार की खाड़ी से लगी हुई है, ये पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच की जो है जल संधि है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट है आपका 14 कहता है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, तो भारत से ठीक बड़ा देश कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, तो भारत से ठीक बड़ा देश कौन सा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा है? तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात और स्थानीय समय में कितने समय का अंतर है? इसके पूर्व भी आप लोग देख चुके हैं, ये डबल क्वेश्चन है। और डबल क्वेश्चन आपकी जो प्रेजेंट ऑफ माइंड को आंकने के लिए मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ, तो ये ध्यान रखें। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने समय का अंतर है? तो यहाँ पर 2 घंटे का है, 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? कहता है निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो भारत से बड़ा नहीं है, ये क्लियर यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती? तो यहाँ आप देख रहे हैं भारत की सीमा, भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, लेकिन तजाकिस्तान नहीं है। इस तरह से अगर सही जवाब देखें तो तजाकिस्तान ही होगा कि भारत की सीमा के साथ जो है ये सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? यहाँ जो सही जवाब है इसमें 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नेपाल। नेपाल जो है एक ऐसा देश है जो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा को जो है सो भारतीय सीमा को छूता है। आगे है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा गुजरने वाले जो हैं भारत के राज्य हैं, वो कर्क रेखा जो गुजरती है भारत से होकर वो कुल 8 हैं। और वे 8 हैं कौन कौन? तो मित्र, पर, गमछा, झार। क्या है? मित्र, पर, गमछा, झार। मित्र मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मित्र, पर, प से जो है पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान,
आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, ग से जो हो गया क्या गुजरात, गमछा म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। तो यहाँ देखिएगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 कुल जो है 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यहाँ पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा शामिल है, लेकिन कहीं मैं उड़ीसा का जिक्र नहीं किया, इसलिए उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यहाँ उड़ीसा से ही होगा। नेक्स्ट है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो यमन आंध्र प्रदेश ये सही है। नेक्स्ट है आपका कराईकल, ये तमिलनाडु में सही है। माहे केरल में ये सही है। तो यहाँ देखें कि सही जवाब जो है वो क्या होगा, तो जिसमें 1, 2 और 3 है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में किस तरफ स्थित है? यह किस ओर स्थित है? किस ओर स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में किस तरफ स्थित है? यह किस ओर स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है समूह अरब सागर में किस तरफ स्थित है? तो देखिए भारत का जो मैप आप देखेंगे तो आपको भली भांति ये पता है कि भारत का मैप ये नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो यहाँ देखिए ये दक्षिणी सीमा हो गया और ये पश्चिमी सीमा हो गया, तो इसको हम लोग दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी जो है 21 का वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, मालदीव लक्षद्वीप समूह के किस ओर स्थित है? तो मालदीव लक्षद्वीप के किस ओर स्थित है? ये ध्यान देंगे कि आपको पता है कि अगर भारत की मैप आप देखे हैं तो ये आपका नीचे का पोर्शन इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब की खाड़ी, और अरब के खाड़ी में ही लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के नीचे ये लक्षद्वीप और ये इसके नीचे जो है वो क्या है मालदीव है। तो देखिए ये दक्षिणी छोर है। तो जब लक्षद्वीप से हम लोग दिशा की बात करेंगे तो 22 का जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी कि मालदीव लक्षद्वीप से दक्षिण दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी कम हुई? ये क्वेश्चन इस तरह का पहले था, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट किया गया है। तो 1869 में जब सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कुल 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। नेक्स्ट प्रश्न 24, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का किस तरफ विस्तार है? कहता है भारतीय भूभाग एशिया का किस तरफ विस्तार है? तो ये भारतीय भूभाग एशिया का जो है वो दक्षिण की तरफ विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अक्षांश का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर किस तरफ पड़ता है? तो किस तरफ पड़ता है ये? तो अक्षांश का जो प्रभाव है वो दक्षिण उत्तर की ओर पड़ता है। किधर? दक्षिण उत्तर की ओर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप के समूह के साथ कितनी है? तो भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा समुद्री तट का मतलब होता है कि जो नीचे का पोर्शन है आप भारत का जो देख रहे हैं, तो ये जो समुद्री जो किनारा है ये ऊपर का भाग जो है गुजरात वगैरह का, तो इसमें जो समुद्री तटीय रेखा है वो कितनी दूरी जो है ये आपका 7516 है। कितना? 7516। इसको अगर पूरा बात करें तो 7516.16 किलोमीटर है। यहाँ पॉइंट है किलोमीटर है। तो इस तरह से अगर देखें तो पूरा भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ कितनी है? तो 7516.16। नेक्स्ट आ गई अगला क्वेश्चन
27 भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा वो तटीय थी, तो भारत की जो तटीय जो सीमा की लंबाई है वो है आपका 15,200 किलोमीटर। यहाँ पॉइंट है तो यहाँ आप कॉमा इसको मान के चलेंगे, यानी कि 15,200 किलोमीटर इसकी तटीय रेखा की लंबाई है भारत की। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो सही जवाब है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। 2.4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 30 भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया? फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि माफ कीजिएगा, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट किस वर्ष सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया? तो ऑप्शन सी 2004 में ये जलमग्न हो गया। नेक्स्ट है 31 निम्न में से गलत है। गलत कौन है? तो भारत में जो पर्वतीय भाग का जो प्रतिशत है वो 10.5 सही है, पठारी भाग का 27.7 ठीक है, मैदानी भाग का 43 सही है। तो पहाड़ी भाग जो है ये गलत है, यानी कि गलत जो छांटना था ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 32 भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितनी है? तो कितनी प्रतिशत है ये है आपका 17.5%। ये कुछ डेटा है जो कि आपको आत्मसात करने होंगे, याद करने होंगे। अगला, निम्न में से पश्चिमी तट है। निम्न में से पश्चिमी तट है, देखिए इसका मैं कुछ डिटेल आप लोगों के सामने कुछ बताने का प्रयास करता हूँ कि निम्न में से पश्चिमी तट, यहाँ देखेंगे कि ये आपका भारत का निचली यानी कि दक्षिणी हिस्सा है। यहाँ से ये पश्चिमी घाट गया है और इधर से पूर्वी घाट गया है। यहाँ आपको कर्नाटक है और नीचे केरल है, फिर यहाँ से तमिलनाडु है ये एरिया। तो तमिलनाडु का जो किनारा है, समुद्री तट है, उसको उत्तरी सरकार कहा जाता है। ये ऊपर में ये वाला भाग उड़ीसा के सामने जो है उत्तरी सरकार कहा जाता है। तमिलनाडु के जो है भाग को कोरोमंडल कहा जाता है, और ये कर्नाटक के ऊपर जो भाग है वो गोवा वाले तट को कोंकण तट कहा जाता है। तो ये आपका पश्चिमी क्षेत्र हो गया और ये पूर्वी क्षेत्र हो गया। ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि निम्न में से पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट में कौन है? तो कोंकण तट, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी स्थित है। मन्नार की खाड़ी आपको पता है कि ये भारत और श्रीलंका के बीच है, जिसके बीच में जल संधि हुई है। कौन? पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस व हाथी घास कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके 35 का जो सही आंसर है, कांस और हाथी घास कहाँ पाए जाते हैं, उसका सही जवाब होगा तराई प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? तराई प्रदेश में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है ये पृथ्वी का इस उत्तरी गोलार्ध में इस जगह पे स्थित है, ये उत्तरी गोलार्ध होगा। नेक्स्ट, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट क्या होगा? उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये सब डेटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 2.4 है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, भारत से विश्व के कितने देश क्षेत्रफल में बड़े हैं? तो आपको पता है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व का 7वां देश है। इससे पहले 6 जो देश ऐसे हैं जो कि इससे क्या हैं? अधिक हैं। और अगला प्रश्न 41, भारत का विस्तार कितने अक्षांश और देशांतरों के बीच है? तो इसका जो देशांतर का अंतर है, जब आप माइनस करेंगे
तो आपको मिलेगा लगभग 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? ये आप देख चुके हैं 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत की समुद्री सीमा रेखा की लंबाई कितना है? तो द्वीप समूह सहित जो है ये कितना है? तो द्वीप समूह जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है, उसको लेकर के जो है इसमें सही जो है 7516.6, ये जो सही जवाब है जो कि मैं आपको बताया था पहले। नेक्स्ट है, विश्व का मानक समय इनमें से किस रेखा पर निर्धारित किया गया है? तो विश्व का मानक रेखा जो है वो किस पर किया गया है? तो ये आपका है सही जवाब इसमें देशांतर रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का मानक याम्योत्तर देशांतर है? तो आपको पता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोला गया था? तो ये 1869 में खोला गया था, जिसके बीच में जो है वो 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत से जो सबसे बड़ा जो है नहीं है, माफ़ कीजिएगा, इनमें से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है? तो श्रीलंका इसमें बड़ा नहीं है, बाकी सब बड़े हैं। नेक्स्ट है 49, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो भारत से उत्तर से दक्षिण की किलोमीटर की जो दूरी है वो है 3214। ठीक है, ये आपका 49 का जो सही आंसर होगा वो बी है, उत्तर से दक्षिण। ये ऐसा लंबाई जो है भारत का, ये कितना है? उत्तर से दक्षिण 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933 है, जो कि पहला ऑप्शन है। 7516 आपका क्या है? ये तटीय रेखा है, और 15,200 जो है वो क्या है? ये इसका स्थलीय जो सीमा रेखा की लंबाई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो राज्य हैं वो पहले थे, लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात करें तो ये 28 हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अब आगे चलें हम लोग। भारत किस महासागर के मध्य में स्थित है? तो भारत जो है, भारत किस महासागर के मध्य में स्थित है? ये हिंद महासागर के बीच में स्थित है। अगला, हिंद महासागर के केंद्र में भारत की स्थिति के कारण इसे निम्न में से कौन सा लाभ प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त हुआ है, भारतीय संस्कृति का विस्तार, व्यापारिक संबंध का विस्तार, यानी कि इनमें से सही, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है, राज्य का पश्चिमी राज्य राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद अगर देखें इनमें से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत के पश्चिमी तट पर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो होगा दादरा नगर हवेली, ऑप्शन ए यहाँ सही है। नेक्स्ट, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये प्रश्न रिपीटेड है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ उड़ीसा सही जवाब होगा। नेक्स्ट 56, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? तो 68 डिग्री 7 मिनट, क्या सही है ये? एक बार आप, नहीं, 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। नेक्स्ट है आपका 57, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किससे छूती हैं? तो ये आपका नेपाल को छूती हैं, ये नेपाल यहाँ सही आंसर है। अगला, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावारती जाना चाहते हैं तो किस प्रदेश में आप जाएंगे, किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो कावारती किसकी राजधानी है? ये आपका है लक्षद्वीप का, यानी कि हम लक्षद्वीप जाएंगे। कहाँ जाएंगे? लक्षद्वीप। कहाँ? लक्षद्वीप, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है आपका 59। मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं और जिसके देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है। मेरा एक दोस्त रहता है जो भारत के सीमा के साथ उसका देश का सीमा नहीं लगता है, तो कौन सा देश में रहता है ये आपको गेस करना है। बांग्लादेश, नेपाल, तजाकिस्तान और भूटान। तो यहाँ पर देखेंगे कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सीमा भारत के सीमा के साथ लगती है, तजाकिस्तान के साथ जो है भारत की सीमा नहीं लगती। अतः जो मेरा दोस्त है वो तजाकिस्तान में रहता है। अगला प्रश्न 60। भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन शामिल नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा सी, म्यांमार, ये शामिल नहीं है। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में मैं कक्षा 9 के भूगोल पाठ 1 को लेकर आया था। आगे मैं और भी इसी तरह से बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आऊँगा। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।